अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक हो? होपफुली आप लोग सब ठीक होगे और आप इंजॉय कर रहे हो कि अभी जो हमारी सीरीज चल रही है ये चैप्टर नंबर 1 की मैथमेटिक्स में, ये आप लोगों को होपफुली अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे आप इसको। नाउ हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ। ये पेज पे आप लोगों को तमाम सवाल नजर आ रहे होंगे। मैं एक एक करके सबको एड्रेस करता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा, तो आपने फोकस यहीं पे रखना है प्लीज। अच्छा, पहला सवाल क्या है हमारे पास? रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज इन द फॉलोइंग। जो पहला पार्ट है इसका, उसमें क्या लिखा हुआ है? 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/2। देखो, हमें ये पहचानना है सवाल के अंदर है कि ये जो सवाल हमें रियल नंबर्स के दिए हुए हैं ये बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिन प्रॉपर्टीज को हम लोग। ये उन प्रॉपर्टीज का यहाँ पे अब समझो एक तरीके से टेस्ट हो रहा है हमारा, कि हमें पिक करना है कि जो हमने प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड किया था क्या वो हम यहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो अब हम देख लेते हैं। जैसे आप एक चीज और करो, पैटर्न देखना है आपने कि पहले पहले सवाल के अंदर जैसे आपको दिख रहा है कि 1/2 प्लस हो रहा है 2/3 के अंदर। मेरी बात पे फोकस करना, मैं कह रहा हूँ 1/2 प्लस हो रहा है 2 प्लस 2/3 के अंदर, और इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है? 2/3 प्लस 1/2। आप लोगों ने एक चीज नोट की कि दोनों वैल्यूज एक ही जैसी हैं। इज इक्वल टू के उधर भी यही वैल्यूज लिखी हुई है और इज इक्वल टू के इधर भी वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन सिर्फ आगे पीछे स्विच हुई हुई है। मतलब अगर यहाँ पे पहले लिखा हुआ है आपके पास 1/2, तो वो और फिर लिखा हुआ है 2/3, तो वहां पे इज इक्वल टू के बाद पहले लिखा हुआ है 2/3 एंड देन लिखा हुआ है 1/2। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? अगर एडिशन में ऐसा काम होता है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लोगों ने गेस कर लिया और अगर नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा जाके देखिए पिछली वाली, कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। इसी तरह की एक और प्रॉपर्टी भी होती है जो हमने पढ़ी थी, वो थी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव, जिसके अंदर सिर्फ फर्क ये है कि वो मल्टीप्लाई के साइन लग जाते हैं प्लस की जगह पे। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड क्या क्वेश्चन क्या है? 4/3 प्लस ब्रैकेट। अच्छा, इसको देख के घबराना नहीं कि 1/1/3 ये होल नंबर लिखा हुआ है। बेसिकली ये बात का मतलब जो होता है ना, 1/1/3 ये होल नंबर है। ये क्या है? एक होल नंबर की फॉर्मेट है। बेसिकली ये किसका फॉर्मेट है? होल नंबर लिखने का फॉर्मेट है, होल नंबर। इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 3/3 और प्लस करवा दें इसके अंदर, तो ये बन जाएगा 4/3। ठीक है, और ये हमारे पास फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आप समझो ये 4/3 लिखा हुआ है बेसिकली, या आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जस्ट मैंने आपकी एक्सप्रेशन के लिए कि आप ये देखिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये बहुत बहुत कोई खौफनाक सी चीज़ लिखी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल करेक्टली मेंशन है यहाँ पे एज अ होल नंबर फॉर्मेट के अंदर। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि 4/3 प्लस ब्रैकेट 1/1/3 प्लस 2/3 ब्रैकेट क्लोज। मैं सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट के ऊपर हूँ, आप लोग फोकस करें। इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट है, 4/3 है, प्लस है 1/1/3 है, ब्रैकेट क्लोज है, देन प्लस फिर 2/3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी हमारी तीन टर्म्स है ना, जैसे हमारे पास एक 4/3 है प्लस लिखा हुआ है, फिर एक हमारे पास 1/1/3 है प्लस, फिर उसके बाद क्या है? 2/3 है। ये तीन टर्म्स होती हैं अलग अलग ना, क्योंकि प्लस आ रहा है इनके बीच में। तो ये तीन टर्म्स में ये दो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। तो ये सिर्फ बोलना ये चाह रहे हैं कि जो सेकंड हमारे पास इक्वल टू के बाद जो पार्ट लिखा हुआ है ना, आप देखो उसमें भी यही चीजें लिखी हुई है, उसमें भी यही तीनों टर्म्स लिखी हुई है। सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस ब्रैकेट का आ रहा है सिर्फ, इसमें सिर्फ यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है पहले पार्ट में, और जो इक्वल टू के बाद वाला हिस्सा है उसके अंदर जो है वो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, ऐसे करके। तो इट मीन्स कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इस तरह की बताती है कि अगर आपके पास तीन वैल्यूज है, तीनों प्लस हो रही हैं, लेकिन सिर्फ आप ब्रैकेट को स्विच कर दें आगे पीछे, तो उससे कोई आंसर में इतना डिफरेंस नहीं आता। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हमें कहती थी? ये हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहती थी। तो इसका आंसर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है 9 ब्रैकेट इंटू 10 ब्रैकेट 10/3 प्लस 20/9 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यही एग्जैक्ट सिमिलर चीज लिखी हुई है हमारे राइट पार्ट पे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसके अंदर। वो डिफरेंस आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो पहले वाला पार्ट है उसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट है 10/9 प्लस 20/9 के ऊपर। ठीक है, जो सेकंड वाला पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट का जो सेकंड वाला पार्ट है ना, इक्वल टू उस तरफ वाला, उसमें हमारे पास ब्रैकेट दो लगे हुए हैं। एक हमारा 9 इंटू 10/9 के ऊपर लगा हुआ है, प्लस बीच में आ रहा है, फिर देन ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। समझ आ रही है आपको बात? अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है ना किसी चीज में कि यार ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता हमें, तो प्लीज आप पीछे वाली वीडियो जाकर देखो, उसमें बहुत डिटेल में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए गए। और फिर स्टिल कोई चीज़ मिस हो रही है, आपको लगता है कि आप पिक नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो, तो इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो हम अब
मूव करें फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट क्या है भाई, फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास देखो कुछ इस तरह ही हो रहा है जैसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा कि जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू थी उसमें ब्रैकेट नहीं था इक्वल टू पहले वाली में, और जो इक्वल टू पहले वाली में जो लेफ्ट साइड ब्रैकेट है उसके जो उसके बाद वाली फॉरम वैल्यूज थी उनमें ब्रैकेट था दोनों में। तो हमारे पास जो जो अब नेक्स्ट वैल्यू आ रही है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर, इसके अंदर भी देखो आप इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या होगा कि आपके पास राइट साइड पे ब्रैकेट नहीं होगा इक्वल टू पहले। तो आप क्या करोगे, आप देखो गौर से, ब्रैकेट 4/5 प्लस 5/7 ब्रैकेट क्लोज इंटू 7/8 लिखा हुआ है, तो देखो ब्रैकेट आपका शुरू में आ रहा है, राइट साइड पे नहीं आ रहा, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो तो बिल्कुल वैसे ही होने वाला है कि दोनों साइड पे ब्रैकेट है, बीच में प्लस आ रहा है, सिंपल है। तो ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अच्छा ये अब सेकंड पार्ट, इसके बाद वाला पार्ट आप खुद अंडरस्टैंड करो, सोचो समझो कि जो चीज़ हमने समझी है वो क्या थी बेसिकली, और उसको देखते हुए खुद उसको आप हल करो। मैं वो पार्ट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ जो कि डिफरेंट है, जो कि जो सिमिलर पार्ट्स हैं जो कि आप होमवर्क में खुद अटैम्प्ट कर सकते हो, वो आपको मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप वो होमवर्क में खुद ही अटैम्प्ट करोगे, तो प्लीज़ वो होमवर्क में खुद ही अटैम्प्ट करना। अब हमारे पास हम आ जाते हैं सिक्स पार्ट के ऊपर। दिखने में तो ये खैर पार्ट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये सिमिलर पार्ट है, मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ यहाँ पे। डी अपॉन सी इंटू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इंटू डी अपॉन सी। अभी अभी आपने जो शुरू के हमने 3-4 पार्ट देखे हैं उनमें से ही एक पार्ट का सिमिलैरिटी है इसके अंदर। आपको देखो पैटर्न कैसा है कि आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक डी अपॉन सी और ई अपॉन एफ, दोनों को बस स्विच करके लिखा हुआ है, इज इक्वल टू के बाद और इज इक्वल टू पहले, मतलब दोनों को अरेंज करके ना, उनकी रीअरेंजिंग करके। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन मैंने पहले बताया था कि उस वक्त ये किस चीज़ की थी, एडिशन की थी, बीच में प्लस आ रहा था। इस दफ़ा ये किस चीज़ की है, ये मल्टीप्लिकेशन के बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है। देखिए है कॉन्सेप्ट वही कि दोनों दो वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज को अगर हम ऐसे लिखें या इज इक्वल टू के बाद उनको ऐसे लिखें तो उनका आंसर हमेशा सेम आता है। तो इसलिए बेसिकली ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद एसोसिएट प्रॉपर्टी है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एडिशन की होती है कि तीन वैल्यूज होती हैं, पहले शुरू की दो, आखिर की दो में ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर इज इक्वल टू के बाद वाली साइड पर शुरू के दो में ब्रैकेट लगा हुआ है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये चीज़ है बेसिकली। तो ये ऑलरेडी हम काफ़ी डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं, तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो में देखना इस चीज़ को। इसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है। ये मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना, ये जितने भी अब रिमेनिंग है पार्ट्स, ये आप लोग कर सकते हो अटैम्प्ट। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप प्लीज़ आप उस वीडियो में अंडरस्टैंड करो और इसको खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, अटैम्प्ट करो, उसको प्रैक्टिस करो, और जब आप ये अटैम्प्ट कर लो लाइक विद शेयर ऑनेस्टी, देन आप जो है इसके हम डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देंगे, उसमें सोल्यूशन अवेलेबल होगा, उसमें जाकर आप व्यू कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो अपने सोल्यूशंस को। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके अंदर हमें बेसिकली करना क्या है, हमारे पास कुछ रियल नंबर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस, कुछ पार्ट्स मेंशन है सवाल के, इसमें दो मैंने पिक कर लिए जो कि थोड़े से ऑड लग रहे थे, थोड़े मुश्किल लग रहे थे, बाकी आपने होमवर्क में ही करना है क्योंकि ये कोई इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। बस आपने क्या करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ मिसिंग है, यहाँ क्या मिसिंग है, यहाँ क्या मिसिंग है, जैसे हम छोटी क्लासेस में नहीं करते थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या मिसिंग है। तो आपने बस देखो इसको, इसका पैटर्न देखना है कि प्रॉपर्टी का पैटर्न है क्या। देखो आप गौर से देखो, इसकी एक लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू है और इज इक्वल टू के, और एक इज इक्वल टू के राइट साइड पे पूरी वैल्यूज है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 मेंशन है, यहाँ पे 10 है, यहाँ मिसिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 मिसिंग है, ठीक है। यहाँ 70 है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। अच्छा अब आप उस साइड पे आ जाओ, यहाँ मिसिंग है, इसका मतलब यहाँ 70 होना चाहिए था, और यहाँ मिसिंग है, 10 था तो 10 होना चाहिए था, प्लस है प्लस है, 16 है 16 है, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ 33 था, इसका मतलब 33 मिसिंग है यहाँ पे। इतनी ईजी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद अब आप आ जाओ फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर हमारे पास ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी लग रही है कि इसमें हमारे पास देखो 59/95 है और 95/59 है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर कोई भी वैल्यूज रेसिप्रोकल होगी, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, रेसिप्रोकल होगी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो हमेशा 1 के बराबर है, जो कि आप कंफर्म भी कर सकते हो। अगर आप देखो ये दोनों आपस में कट रहे हैं, आपस में कट रहे हैं, 1 बचेगा, तो ये इस चीज़ को रेक्टिफाई करती है। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने होमवर्क पर लास्ट में टाइम करनी है। अच्छा बच्चों, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दो क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों ने खुद से ट्राई करनी है। ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, और वो भी आई डोंट थिंक सो कि इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम इसका सोल्यूशन जो है वो ड्राइव में रख देंगे। बट आप खुद से पहले टाइम करके देखना है कि इन क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एंड जिस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, तो हम और जो हाँ दोनों ही फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, तो उसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो हम आप मूव करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दैट। तो इसमें देख लेते हैं अब हमारे पास क्या हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहे हैं फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। हमें इन सब के एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो हमने उसमें दो पार्ट्स पिक किए हैं जो कि थोड़े से और लग रहे होंगे, एक तो बिल्कुल बेसिक है, एक थोड़ा सा हमने डिफरेंट पिक किया है। अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है जो कि प्लस की फॉर्म में, जैसे 3 हमारे पास किसकी फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में, कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस है।
तो आपने उसके अंदर एडिट इनवर्स निकालने के लिए उसको क्या करना है, उसके अपोजिट साइन के अंदर प्लस करवा देना है। इसका मतलब प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 3 0। तो आपके पास ये क्या हो गया, इसका एडिट इनवर्स हो गया। आपको अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप क्या करोगे कि कोई भी नंबर है आपके पास, जैसे लेट सपोज 3 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1/3 इसका रेसिप्रोकल होगा ना, उल्टा कर दिया हमने इसको, तो उसमें मल्टीप्लाई करा दो। तो ये आपके पास 3 कट गई, 1 बचेगा। तो ये आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये आपके पास इसका 3 का एडिटिव इनवर्स है। ये इसी तरह निकलता है। अब आप खुद ही समझदार हो कि बाद अगले में क्या होने वाला है। अब आप खुद चेक करो और गेस करो कि आप सही गेस करो कि नहीं। देखो मैंने बोला एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करके उसको ऐड करवा देते हैं। मतलब क्या, पहला पहला वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू है √5/5 प्लस ब्रैकेट। अब क्या करना है, अब हमें वैल्यू ऐड करवानी है। इसका साइन क्या था, नेगेटिव, तो अगली वैल्यू का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब वो प्लस का ही √5, सॉरी प्लस का ही √5 हमारे पास ऐड हो जाएगा अपॉन 5, √5/5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, माइनस था, प्लस करके ऐड कर दिया इसमें। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये कट जाएगा पूरा, सेम सेम है ना, पूरा कट जाएगा, जैसे यहाँ पे भी हमने काटा था इसको पूरा। तो ये 0 आंसर आ गया। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स क्या होगा, मैंने बताया रेसिप्रोकल कर देंगे। अब रेसिप्रोकल में भाई यहाँ पे तो आसान था, ई 3 था तो उसको उल्टा कर दिया, 1/3 बन गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी आसान है, कोई मसला नहीं है। 5 √5 है, वो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, उल्टा हो जाएंगे ये दोनों आपस में। कैसे, माइनस वही रहा, ठीक है, अभी बन जाएगा ये √5 तो ऐसे ही रहा, अभी पहली दफ़ा में ऐसे ही रहा, ठीक है, मल्टीप्लाई लगाया, अब इसका इन्वर्स करेंगे तो माइनस वही रहा, और इसका ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे √5 आ जाएगा। देखो हमने इन्वर्स कर दिया, बस साइन बन का कोई चक्कर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स करने वैसे का वैसे उतरेगा। तो ये आपस में माइनस माइनस से कट गया, 5 से 5 कट गया, ये इससे कट गया, तो ये 1 बचा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरह आप बाकी पार्ट्स भी इसके मौजूद हैं, वो आप खुद से अटेम्प्ट करना होमवर्क में। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द कंप्लीट प्लेलिस्ट till the end. Thank you very much.